आइए आज हम लोग व्याकरण के महत्वपूर्ण कड़ी में समास का अध्ययन करेंगे। समाज की पहचान करना बिल्कुल आसान है। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और समास के मास्टर बन जाएं। तो आइए सबसे पहले हम समास की परिभाषा जान लें। परिभाषा: दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति, चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, समास कहलाते हैं। उदाहरण: राजा की कन्या, राजकन्या। यहाँ की विभक्ति लुप्त है। दूसरा उदाहरण देख लें, भाई और बहन। आप देखें, भाई और डैश बहन, यहाँ और शब्द लुप्त हैं। ऐसे पदों में कभी पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो जाता है। कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ राजकन्या में उत्तर पद प्रधान है, अर्थात लिंग और वचन कन्या के अनुसार होंगे। जैसे राजकन्या आ रही है, राजा नहीं आ रहा है बल्कि कन्या आ रही है। हाँ, एक बात और, यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाएगा। जैसे समस्त पद बराबर समास विग्रह। समस्त पद में हम लोग राजमहल, राज प्लस महल बराबर राजा का महल, समास विग्रह हो गया। लोटा डोरी, समास विग्रह होगा लोटा और डोरी। यह हम लोग समास के बारे में समझे कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है। अब समास के भेद को जानें। समास के भेद मुख्यतः 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। आइए अब क्रमवार हम लोग समास को समझें। प्रथमतः अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यह लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलता है। जैसे प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिदिन यहाँ क्रिया विशेषण है। रातों रात, रात ही रात में। प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण आदि। नंबर 2 तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम शब्द अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। कारक के चिन्हों से भी इसे पहचाना जा सकता है। कारक के चिन्हों में कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। जैसे जलधर, जल को धारण करने वाला। दूसरा करण कारक तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप। उदाहरण धर्मांध, धर्म से अंधा। नंबर ग संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए का यहाँ लोप है। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। घ
आपादान तत्पुरुष से चिन्ह का लोप, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अंगा में संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का की चिन्ह का लोप, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। च अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में चिन्ह का लोप है। उदाहरण कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अब हम लोग जानेंगे तीसरा कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे मृग के समान नयन। अब दूसरा उदाहरण है वीर बाला, वीर है जो बाला। नील कमल, नीला है जो कमल। अब अगला समास द्विगु समास। इसमें पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तत्पुरुष समास कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। अगला समास है द्वंद्व समास। इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। भैया भाभी, चाचा चाची आदि। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण का बोध हो रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का बोध हो रहा है। इस तरह आज हम लोगों ने समास का अध्ययन किया। धन्यवाद।